आपकी समस्या है, कल और समस्या भी आएगी। आज इस समस्या का समाधान हो जाएगा तो आने वाले समय में ऐसा नहीं कि कोई समस्या नहीं आएगी। तो उन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें दरबार से जुड़े रहने की आवश्यकता है, दरबार से सानिध्य लेने की आवश्यकता है, ज्ञान लेने की आवश्यकता है, परम पूज्य सदगुरु माता तुलसी के चरणों में हाजिरी लगाने की आवश्यकता है। और हमें यह दरबार से बताया जाता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके अपने जीवन को हम खुशमय और समृद्धमय बना सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार से मैं अक्सर अपने सत्संगों में यह बोलता हूँ कि इसी प्रकार से एक युवक था, जो युवक बड़ा ही मनभड़ था, पढ़ा लिखा था लेकिन मनभड़ था, और संयोग से उसकी जब शादी हुई तो उसकी जो धर्मपत्नी थी, वाइफ, वो मिनमिनी थी, अर्थात मिनमिना करके बोलती थी। अब बेचारा बिना देखा सुना शादी हो गया। अब बाद में पता चला कि मिनमिनी है, मिनमिना करके बोलती है। अब बेचारे को तो बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ। अब ये कैसे क्या करे, किसको बताए कि इसकी शादी हो गई, किससे बात करवाए। इसके दोस्त भी पूछते थे, कह रहे भाई शादी कर ली, अभी तक भाभी से मिलवाए नहीं। तो बेचारा किस तरीके से मिलवाता जब ये खुद ही शादी करके पछता रहा था कि इसकी वाइफ जो थी फिर नहीं मिल गई। अब इसने अपने पिताजी से डिस्कस किया कि पिताजी आप अगर सलाह दे तो हम दूसरी शादी कर लेते हैं। तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कर ले। तो बेचारे का इतना दुर्भाग्य था, जो दूसरी वाली थी वह दूसरी वाली भी मिनमिनी नहीं निकली। अब बेचारे का डबल किस्मत खराब हो गया। अब कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत होती, अब डबल किस्मत खराब हो गया, वो भी मिनमिनी नहीं निकली। उसके बाद क्या हुआ, बेचारा सर पकड़ के बैठ गया, दोनों सर पकड़ के बैठ गए इस तरीके से हाथ रखे कि अब करे क्या। अब उसके घर में ही उसके वैरी आ गए थे। अब इसने पिताजी से कहा पिताजी अगर आप सलाह दें तो हम तीसरी शादी कर लेते हैं, और हो सकता है कोई जो कि चांस लग जाए और ये अच्छी आ जाए। तो सब कुछ बात विचार हो गया, शादी फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, और विदाई हो रही थी, तीसरी शादी हो रही थी उसकी। और जब वो विदाई करा के कार में बैठा के ले आ रहा तो उसको हड़का रहा कि देख लिए हमारे दुद्धू की बाटी ना दोनों मिनमिनी है, अगर तेहू मिनमिनी नहीं कर रही तो बहुत मार मारा। उसको धमकाते हुए जा रहा था अपनी गाड़ी में। अब बेचारी उस मार करके बैठी हुई थी, तो बेचारी रो धो करके आ रही थी अपने घर से आ रही थी रोते रोते हुए। ऊपर से जो है कि ये इतना धमका दिया उसको। अब किसी प्रकार से जब घर पहुंचे, अब घर पहुंचने के बाद अब झूठ कब तक छिपेगा। अब बेचारा उसके पास तीसरा हाथ रहता तो तीसरा हाथ भी सर रख के बैठ जाता कि अरे बाप रे हमारा तो ट्रिपल तरफ से हमारा किस्मत खराब था, हालांकि वो भी मिनमिनी निकल गए। अब बेचारा आप करे क्या, बहुत पछता रहा था कि साहब एक जो है कि एक ही था, एक मिनमिनी थी, उससे तो हमारा पाला पड़ गया था, उससे छुटकारा पाने के लिए दूसरी किए और तीसरी किए, और जो है कि अब तो तीन तरफ से हम लोग के फंस चुके हैं। अब पिताजी जो है कि उसको चिटकाने के लिए बोलते हैं और बेटा चौथी शादी करोगे, तो कहता नहीं पापा अब ट्राई करो। उसके बाद एक दोस्त उसका मिलता है, दोस्त कहता अरे यार तुम शादी विवाह कर लिया, अभी तक हमको बताया नहीं, एक भी बार जो कि भाभी से मिलवाए नहीं, उसके हाथ का खाना वाना भी नहीं खिलवाए, ऐसा तुम तो छुपे रिश्तों निकल रहे हो। तो कहता अरे नहीं यार ऐसे कोई बात नहीं, ठीक आज आ जाना शाम को खाने पे। तो अपने दोस्तों को बुलाता है, 3-4 दोस्त रहते हैं उसके। अपने घर में तीनों वाइफ को यह समझा देता है कि देख लिया हमारे 2-4 दोस्त आवत आटर, अब तो कुछ बोले नहीं बा, अगर देश में कुछ बोल देगी तो बहुत मार मारा। अब बेचारे तीनों को हड़का दिया। अब बेचारे एकदम सन्नाटा घर में छा गया। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, मुंह पे टेप चिपका करके हर आदमी, और जो कि उनकी तीनों जो धर्मपत्नियां थी तीनों थी। अब जब उसके दोस्त आ गए, दोस्त आकर के खाना वाना खाने लगे, डाइनिंग टेबल पे खाना क्या लग गया। तो अब क्या हुआ, एक बोलता है यार बहुत अच्छा सब्जी जो कि बना हुआ है, बहुत अच्छा टेस्टी सब्जी भाभी ने बनाया है, और कौन बनाया है, बहुत अच्छा सब्जी बना हुआ है। तो एक बेचारी सबको इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ था, निर्देशित किया था कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो अब कोई तारीफ अपनी सुनता है तो बोल ही पड़ता है। आपको पता होगा कि कोई तारीफ अगर कोई कौन बनाया तो आदमी बोल ही देता है कि हम बनेंगे। तो वो जो एक पहली वाली थी जिसने मसाला जो कि पिसा हुआ था, वो अपने मिनमिनी स्वर में कहती है कि अरे तो हम मसलवा पिस ली है ना, अंदर अंदर बोलती है ये मिनमिनी स्वर में। अब जो है कि बात सुनाई भी देता है बाहर तक, जहाँ पे लोग खा रहे होते वहाँ सुनाया जाता है कि बोलते अरे तो मसलवा हम पिस ली है ना। अब क्या, वो कहाँ डिनर, कहाँ पार्टी, कहाँ क्या, उठ करके तुरंत अपने किचन में जाता है और 2-4 लाख उसको लगाता है। जब 2-4 लाख लगाता कहता तो उसे बोला था बोले रही कि तो बोले ना, लेकिन फिर भी तो बोल ली, तो 2-4 थप्पड़ जो है कि खाती है वो। उसके बाद क्या हुआ, जो तीसरी वाली रहती है, दूसरी वाली जो रहती है, दूसरी वाली सहम जाती है, डर जाती है, और वो बोलती है कि इसे कब्बल से कहा तले कि बोली है ना, चल बोल ली है, चल लाख को। अब दूसर को बोल देती है। अब क्या हुआ, बेचारा उसका भी कुटैया अच्छे से हुआ। अब किस्मत खराब तीनों की थी, एक कैसे बची रह जाती। अब तीसरी बोल रही है अपने मिनमिनी स्वर में, इसे जो है कि भाल भाई हम ना बोल रहे।
अब क्या हुआ, अब लात जूता सब पड़ने लगा घर में, अब पूरा खरमंडल मच गया। बेचारा कैसे मारे, कितना मारे, 3 थी, ये अकेले था। अब वो सब जम करके इसको ही मार डाली। तो बात जो है कि बाद में उसको समझ आया कि हम बहुत बड़ा गलती कर दी, अपनी आवश्यकता को बढ़ा करके बहुत बड़ा हम गलती कर दी। एक थी तो एक ही ठीक था, हम तो 3 पाल लिए, लोगों से एक नहीं समझती, हम 3 पाल लिए और बहुत बड़ा गलती नहीं है। बाद में उसको एहसास हुआ। तो उसी प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम महाभक्त भी अपनी समस्याओं को लेकर के दरबार में आते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि भक्त अपनी समस्या को बताता है परम पूज्य सदगुरु श्री माता ऋषि माता आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों में, तो एक समस्या के बताया वो 10 समस्या बताने लगते हैं, जो उनकी मेन समस्या है वो कहीं गुम हो जाती है। तो इसलिए हमारी जो मुख्य समस्या है, उन मुख्य समस्याओं पर ध्यान दें और उनका कल्याण कैसे होगा, उनका समाधान कैसे होगा, ये आपको और आपको ये सुनने के लिए बारंबार यहाँ से मिलता है कि हमें दरबार में अपनी हाजिरी लगाना है, यहाँ के नियम और कानून से जुड़ने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर हम भक्तों का कल्याण होगा, हमारा जीवन धन्य होगा।